प्रिय विद्यार्थी, इस लॉकडाउन के समय जो आपका ऑनलाइन क्लास चल रहा है SLT इंटर कॉलेज के माध्यम से, आप उसका भरपूर उपयोग कर रहे हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज के पहले आपको अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है इसके बारे में आपको बताया जा चुका। 6 कंडीशन थे, उसमें 6 के 6 कंडीशन आपको बताया जा चुका है। अब आज आपको उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको यह जानना है कि इसमें 2 कंडीशन पाए जाते हैं। एक आपका, यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है इसके बारे में आपको जानना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं पहले कंडीशन से। तो आपको पढ़ना है पहला कंडीशन। यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर रखी गई हो तब उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, आपको इसके बारे में जानना है। तो आपको पहले भी बताया जा चुका है, जब अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है इसके बारे में जब आपको बताया जा रहा था तो आपको पहले भी यह बताया जा चुका है। इसमें 4 बिंदुओं को क्या करना है, मेंशन करना रहता है। तो सबसे पहला जो आपका पॉइंट होता है उसको देखिए। आपका पहला पॉइंट होता है प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति में हम सबसे पहले क्या करते हैं, किरण आरेख के माध्यम से चित्र को बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पर किरण आरेख के माध्यम से हम क्या करें, चित्र को बनाएं। तो यह आपका उत्तल दर्पण लिया जाएगा। तो आप उत्तल दर्पण लीजिए। यह आपने क्या लिया, उत्तल दर्पण लिया। यह आपका मुख्य अक्ष हो गया, यह आपका ध्रुव हो गया, मुख्य फोकस हो गया, और यह वक्रता केंद्र C हो गया। अब देखिए आपका यह कहाँ वस्तु को रखना है, सामने अनंत पर। तो अनंत पर वस्तु रखी गई है तो जो प्रकाश की किरण आएगी अनंत से, तो यह मान लीजिए प्रकाश की किरण अनंत से आई तो मुख्य अक्ष के क्या होगी, समांतर होगी। और आपका देखिए
नियम के अनुसार जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं वह क्या होती है, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से आती हुई यहाँ पर क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं। आपको उत्तल दर्पण के लिए बताया गया था जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं वह परावर्तन जब हो जाता है, यानी दर्पण से टकराने के बाद से जब किरणें परावर्तित होती हैं तो यहाँ से देखिए यह मुख्य अक्ष के समांतर किरण चली और दर्पण पर पड़ी, तो दर्पण पर पड़ने के बाद से यहाँ से इसका क्या हो गया, यहाँ परावर्तन हो गया। तो इसमें आपको बताया गया था कि यहाँ पर नियम में कि जो मुख्य अक्ष के किरणें समांतर होती हैं उत्तल दर्पण में वह मुख्य फोकस से है आती हुई प्रतीत होती हैं। मतलब वह ऐसा आपको प्रतीत होगा कि वह किरण जो है मुख्य फोकस से होते हुई आपको प्रतीत हो रही है। तो देखिए यहाँ आपको इसको डॉटेड लाइन से हम क्या करते हैं, दिखाते हैं। इसको डॉटेड लाइन से हम ऐसे दिखाते हैं कि यह मुख्य फोकस से आती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। अब देखिए तो इसका प्रतिबिंब किरण कहाँ मिल रहा है, मुख्य फोकस पर, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर। तो एक आध दो और किरणें आप लेकर यहाँ पर दिखाएंगे तब भी वह भी यहीं पर इसका परावर्तन होगा। तो हम एक ही किरण के माध्यम से यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। प्रतिबिंब की स्थिति में आप एक दो किरणें और भी लेकर चल सकते हैं, उसमें तभी भी क्या होगा, परावर्तन के बाद से वह कहाँ पर मिलेंगी, मुख्य फोकस से आती हुई आपको क्या होंगी, प्रतीत होंगी। तो यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब की स्थिति में आपको बताना क्या है, तो इसमें बताएंगे यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर रखी गई हो तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति मुख्य फोकस पर प्राप्त होती है। और कहाँ, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे यहाँ दिख रहा है ना, तो दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर आपको प्राप्त हो रहा है। अब दूसरा आपका कंडीशन क्या होता है, देखिए प्रतिबिंब की प्रकृति तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो रही है, यहाँ पर प्रकृति में आभासी होगा कि वास्तविक बनेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किरण वास्तव में मिल नहीं रही है, यहाँ से किरण चली और दर्पण से टकराकर परावर्तित हो गई, यहाँ से कहीं मिलेगी नहीं। लेकिन यह आपको आभासी, मतलब यह लगेगा कि किरण यह कहाँ से उठती हुई आ रही है, मुख्य फोकस से, यानी यहाँ पर आपको प्रतीत हो रहा है, वास्तव में मिल नहीं रहा है, प्रतीत होगा कि यहाँ मुख्य फोकस से परावर्तित होकर किरण निकल रही है। तो ऐसा तो है नहीं, परावर्तन तो यहाँ से हो जा रहा है, तो किरण आपको लग रहा है कि यह मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, आभासी किरण, आभासी प्रकृति होगी। मतलब जो आपका प्रतिबिंब आपका प्राप्त होगा वह क्या होगा, आभासी प्राप्त होगा। तो इसमें हम कहेंगे यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर रखी गई हो तो उसके प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी प्राप्त होती है, क्योंकि किरणें क्या होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। मिलती हुई यानी किरण ऐसा आपको प्रतीत होगा कि मिल रही है, वास्तव में मिल नहीं रही है लेकिन मिलती हुई प्रतीत होंगी। अब अगला कंडीशन क्या होता है आपका, तो अगला कंडीशन देख लीजिए। तीसरा आपका होता है प्रतिबिंब का
विन्यास। प्रतिबिंब का विन्यास। तो इसमें आपका प्रतिबिंब का विन्यास में क्या बताते हैं, वास्तु जो प्रतिबिंब आपका प्राप्त हो रहा है वह उल्टा प्राप्त हो रहा है कि सीधा प्राप्त हो रहा है। तो इसमें उत्तल दर्पण में आपका प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा प्राप्त होता है, यह हमेशा याद रखिए। तो इसमें देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब लगभग बिंदु आकार का मिल रहा है और यहीं पर बनेगा तो यह सीधा प्राप्त होगा। तो यहाँ पर इसमें कहेंगे यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर रखी गई हो तो उसके प्रतिबिंब का विन्यास सीधा प्राप्त होता है। अब इसके बाद से आपको बताना है प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार। तो प्रतिबिंब का आकार में देख लीजिए, यहाँ पर आपका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर प्राप्त हो रहा है तो छोटा एकदम बिंदु आकार का। तो इसमें कहेंगे यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर रखी गई हो तो उसके प्रतिबिंब का आकार बिंदु आकार का या फिर अत्यधिक छोटा प्राप्त होता है। तो यह आपका उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, पहला कंडीशन हो गया। अगले वीडियो में आपको इसका दूसरा कंडीशन और लास्ट कंडीशन बताया जाएगा, जो कि क्या होगा, अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं पर वस्तु रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब आपको कैसे प्राप्त होगा, इसको अगले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक आप इसको विधिवत किताब के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, दोनों के माध्यम से तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।